हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। तो हम आज सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को छोड़ के। तो पहले हम बात करते हैं ईआर मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। एंटिटी और रिलेशनशिप क्या होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी ईआर मॉडल को देखते हैं। ईआर मॉडल एक पॉपुलर लॉजिकल डेटा मॉडल है जो कलेक्टेड डेटा और डेटा पर प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ ईआर मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ और एंटिटीज़ के बीच रिलेशनशिप को भी शो करता है। शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ईआर डायग्राम का यूज़ करता है। ईआर डायग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो डेटाबेस की पूरी लॉजिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इस पिक्चर में डायग्राम के कंपोनेंट देख सकते हैं और आप इसको नोट करके इसको याद कर सकते हैं। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आगे हम बात करते हैं ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स के। ईआर मॉडल के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आता है एंटिटी, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड रिलेशनशिप एंड फोर्थ इज की एट्रीब्यूट। फर्स्ट हम बात करते हैं एंटिटी की। एंटिटी एक पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या फिर उसकी कुछ डिटेल होनी चाहिए। अगर आपको नाउन की डिफाइन संज्ञा की परिभाषा याद है तो वो भी लिख सकते हो, वो भी एंटिटी होती है। एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं जिसे प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हर एट्रीब्यूट में सभी पॉसिबल वैल्यूज़ का डोमेन होता है। डोमेन मीन्स जो फील्ड की सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है। फिर आता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट सेम टाइप की एंटिटीज़ का कलेक्शन होता है। आप कहोगे कि सेम टाइप की एंटिटी है तो डेटा कॉपी हो जाएगा या फिर डुप्लीकेसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता एंटिटी सेट में। एंटिटी सेट में एक एंटिटी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को यूज़ करती है दूसरी सेम एंटिटी से अलग दिखने के लिए। आपको एंटिटी का एग्जांपल नहीं दिया तो पहले आपको एंटिटी का एग्जांपल देता हूँ, फिर एंटिटी सेट का। एंटिटी के लिए मान लो आप एक एंटिटी हो, मीन्स स्टूडेंट एक एंटिटी है। तो अगर एंटिटी स्टूडेंट है तो सभी स्टूडेंट के सभी एट्रीब्यूट सेम तो नहीं होंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम एट्सेट्रा। अगर मैं 2 स्टूडेंट की बात करूं तो एंटिटी सेट बन जाएगा, लेकिन उसके एट्रीब्यूट ही डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों एंटिटी को। ये एग्जांपल है एंटिटी का स्टूडेंट, जिसे ईआर डायग्राम में इलिप्स या ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटिटी को रेक्टेंगल में। फर्स्ट आता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जिसकी सिंगल वैल्यू होती है, जैसे स्टूडेंट के लिए रोल नंबर और एज, ये सब सिंपल एट्रीब्यूट है। ओके। सेकंड आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होते हैं जिन एट्रीब्यूट को डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स कंपोजिट एट्रीब्यूट के मैनी कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, हम नेम एट्रीब्यूट को 3 एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। थर्ड आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिस एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि आजकल हर इंसान के पास 2 मोबाइल नंबर होते हैं और मैनी ईमेल आईडीज़ भी हो सकती है। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फोर्थ आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट खुद में एट्रीब्यूट नहीं होते, इट मीन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये किसी 2 एट्रीब्यूट से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट डेट, यानी कि आज की डेट, और डेट ऑफ बर्थ। अगर आप दोनों को इवैल्यूएट करोगे तो आप इन दोनों एट्रीब्यूट से एक एज एट्रीब्यूट को डिराइव कर सकते हो। तो ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं इन सब के ईआर डायग्राम की। तो ये सब एट्रीब्यूट के ईआर डायग्राम है। ईआर मॉडल का थर्ड कंपोनेंट आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। ये दोनों एंटिटी का जो रिलेशन होता है वो स्टडी का होता है। ऐसे ही चेयर और स्टूडेंट, जो चेयर और स्टूडेंट का रिलेशन होगा वो सिट का होगा, वो सिटिंग का होगा। ये सब रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप में 2 एंटिटी सेट को बाइनरी डिग्री बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी की डिग्री 2 होती है।
अगर 2 एंटिटी सेट हैं तो उनकी डिग्री बाइनरी डिग्री होगी। अगर 1 एंटिटी सेट है तो वो यूनिटरी डिग्री होगी। अगर 3 एंटिटी सेट है तो वो टर्नरी डिग्री होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 एंटिटी सेट को यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि हम बाइनरी डिग्री के बारे में ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप सेट की। सेम रिलेशनशिप के सेट को रिलेशनशिप सेट कहते हैं। जैसे क्लासेस में स्टूडेंट का एडमिशन, कैसे अब ये समझते हैं। एडमिशन एक रिलेशनशिप है स्टूडेंट और क्लासेस एंटिटी सेट का, क्योंकि ना तो स्टूडेंट एक होते हैं ना क्लासेस। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और क्लासेस भी तो एक से ज़्यादा होंगी, तो ये रिलेशनशिप सेट है। रिलेशनशिप को डायमंड शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये एग्जांपल देख रहे हो, ये एक रिलेशनशिप सेट का एग्जांपल है। एंटिटीज़ के बीच में फॉलोइंग टाइप की रिलेशनशिप होती है। फर्स्ट आता है 1 to 1, सेकंड 1 to many एंड थर्ड इज मैनी टू मैनी। 2 एंटिटी सेट के बीच बाइनरी या 2 डिग्री रिलेशनशिप मैपिंग कार्डिनलिटी के रूप में फॉलो किया जा सकता है। फर्स्ट आता है 1 to 1 रिलेशनशिप, मीन्स टीचर का सब्जेक्ट से टीच का रिलेशन, क्योंकि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट को टीच करवा सकता है। सेकंड आता है 1 to many, टीचर का स्टूडेंट से रिलेशन, क्योंकि एक टीचर मैनी स्टूडेंट्स को टीच करवाता है। थर्ड आता है मैनी टू मैनी, यानी कि टीचर का क्लासेस से रिलेशन, क्योंकि मैनी टीचर मैनी क्लासेस में जाकर पढ़ाते हैं। तो ये था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, जो है की एट्रीब्यूट। की क्या होती है? की एक टेबल का वह एट्रीब्यूट होता है जो डेटाबेस टेबल से एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी और कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी। कीज़ फॉलोइंग टाइप्स की होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप्स की कीज़ हैं, बट हम 4 कीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी की, सेकंड कंपोजिट की, थर्ड कैंडिडेट की एंड फोर्थ इज़ फॉरेन की। फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल की वह की होती है जो डेटाबेस से हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और प्राइमरी की 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के लिए सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर, अब रोल नंबर 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो रोल नंबर है वो एक प्राइमरी की है। सेकंड आता है कंपोजिट की। ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि सिंगल एट्रीब्यूट टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो प्राइमरी की की जगह 2 और मोर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन को कंपोजिट की कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट के फादर का नेम, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पे जो की बनेगी वो बनेगी कंपोजिट की। ओके, या फिर आप स्टूडेंट का नेम और एड्रेस भी ले सकते हैं, तो ये भी कंपोजिट की है। थर्ड आता है कैंडिडेट की। सभी एट्रीब्यूट्स जो टेबल में एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो या कंपोजिट की, सभी कैंडिडेट की होती है। लेकिन कैंडिडेट की प्राइमरी की को चूज़ करती है, बाकी रिमेनिंग कीज़ को अल्टरनेट की कहते हैं। टेबल में एक की प्राइमरी की होती है, लेकिन कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो भी कैंडिडेट की होती है, लेकिन टेबल की जो अदर कीज़ होती है वो भी कैंडिडेट की होती है। लेकिन कैंडिडेट की सिर्फ प्राइमरी की को चूज़ करती है, लेकिन बाकी जितनी भी कैंडिडेट की होगी, चाहे वो सेकेंडरी की हो, चाहे वो कंपोजिट की हो, चाहे वो कोई भी की हो, उनको भी कैंडिडेट की बोलते हैं, लेकिन वो उस टेबल के लिए अल्टरनेट कीज़ होती हैं। फोर्थ आता है फॉरेन की। एक रिलेशन में टेबल की एक प्राइमरी की को दूसरी टेबल में यूज़ किया जाता है, तो वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से रिलेशन। एम्प्लॉय की प्राइमरी की क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी। डिपार्टमेंट की प्राइमरी की क्या होती है? डिपार्टमेंट आईडी। जब डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को जब एम्प्लॉय टेबल में यूज़ किया जाता है, तो वो एम्प्लॉय टेबल के लिए फॉरेन की कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को। सिंपल सी बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिसमें प्राइमरी की होती है, और वीक एंटिटी वो होती है जिसमें प्राइमरी की नहीं होती।
सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को इंडिपेंडेंट एंटिटी बोलते हैं जिसमें दूसरी एंटिटीज स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट होती हैं, और वीक एंटिटी को डिपेंडेंट एंटिटी बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को सिंगल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है और वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अब लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ, वो है पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। एंटिटी सेट की रिलेशनशिप में सभी एंटिटीज पार्टिसिपेट करती है। सो एंटिटी के रिलेशन में पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स एंड सेकंड आता है पार्शियल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स। सो टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है, एंटिटी का एवरी इंस्टांस यानी कि हर एक इंस्टांस रिलेशनशिप में मौजूद होता है। टोटल पार्टिसिपेशन को थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्शियल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट में एंटिटी के सभी इंस्टांस रिलेशन में मौजूद नहीं होते हैं। आप एक एग्जांपल में मान लो कि क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का एडमिशन होता है, यानी कि ये हो गया टोटल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट्स। लेकिन वो सभी स्टूडेंट तो मॉनिटर नहीं बन सकते, यानी कि उनमें से एक या दो ही मॉनिटर बन सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कांस्टेंट हो रहा है वो पार्शियल हो रहा है, क्योंकि सभी में से सिर्फ दो जने ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन कांस्टेंट है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हमारा एक लास्ट टॉपिक रह चुका है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।